मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके पहले मदरसों की पढ़ाई को लेकर ये कहा था कि कुछ मदरसों में पढ़ाई के नाम पर कुछ और होता है और उसकी जांच पड़ताल कराने का जो बयान था वो उन्होंने दिया था। अब इसी मसले को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मदरसों में संदिग्ध गतिविधियों का हवाला देते हुए इसकी जांच किए जाने को सही करार दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है। कहा है कि बीजेपी सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है। जो जहां चाहे वो वहां पढ़ सकता है। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे ऐतराज, और ऐतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहाँ लगेगा वहाँ पढ़ेगा। इसलिए उठाया कि जब आप मदरसा टारगेट करते हो तो दूसरा क्यों नहीं बोलते? उन पर जांच करने में, नाम लेने में आप क्यों घबराते हो? तो स्पष्ट है कि आप ध्रुवीकरण करते हो। और जिस तरह से खबर आई है, जिसके बाद मदरसों को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया, जिस तरह की जांच पड़ताल की बात हो रही है, और साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि जिसका जहां मन हो, जो पढ़ने का मन हो वो पढ़ सकता है, उसमें इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस बात पर विवाद और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बयानों का दौर शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन फिर से एक बार ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश में होती हुई दिखाई दे रही है। तो मदरसों की पढ़ाई को लेकर इसके पहले भी कई नेताओं ने बयान दिए थे। ऐसे में जब से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, उसके बाद से इस बात को और ज़्यादा हवा मिल गई है और इसीलिए बार बार इसका जिक्र हो रहा है। जिसके बाद संस्कृति मंत्री ने भी इस बात का समर्थन कर दिया है। उषा ठाकुर ने जिस तरह से सवाल खड़े हुए उसको लेकर उन्होंने भी ये कहा कि जांच करना सही है। जांच करने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में वहां पर किस तरह की पढ़ाई हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है। देश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले।